मेवाड़ महाराणा कुंभा। सन 1433 ईस्वी महाराणा मोकल की हत्या व कुंवर कुंभा का संघर्ष। मतलब महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल, जिनकी हत्या उनके ही चाचा मेरा व मेहपा पवार ने कर दी थी, और अन्य षड्यंत्रकारी भी थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए महाराणा कुंभा का क्या संघर्ष था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। चाचा मेरा वगैरह षड्यंत्रकारियों ने महाराणा मोकल के शिविर में उनकी हत्या कर दी। इस समय 16 वर्षीय कुंवर कुंभा भी शिविर के आसपास ही थे। कुछ लेखकों ने इस समय कुंवर कुंभा की आयु 5-7 वर्ष बताई है, जो कि गलत है, परंतु कुंभा भी स्थिति में नहीं थे कि इतने षड्यंत्रकारियों का सामना कर सके, क्योंकि महाराणा मोकल की हत्या के बाद विरोधियों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसी दौरान इन गद्दारों की नज़र कुंभा पर पड़ी। कुंभा बच निकलने में सफल रहे, परंतु उनका पीछा किया गया। कुंभा एक पटेल के घर जा घुसे। उस पटेल के घर पर 2 घोड़ियाँ थीं। कुंभा को इस हालत में देखकर पटेल ने सारी बात पूछी। पटेल को जब मालूम पड़ा कि ये मेवाड़ के उत्तराधिकारी है, तो उसने कहा कि ये घोड़ी आप ले जाओ और दूसरी को यहीं मार दो, वरना पीछा करने वाले मुझे ज़रूर मार देंगे। कुंभा ने तलवार से एक घोड़ी को मार दिया और दूसरी पर सवार होकर रवाना हुए। पीछे से जब गद्दारों ने पटेल से पूछा, तो पटेल ने जवाब दिया कि एक लड़का आया था, उसने मुझसे घोड़ी मांगी और मैंने मना कर दिया, तो उसने एक घोड़ी को मार दिया और दूसरी घोड़ी छीनकर भाग गया। और महाराणा कुंभा के जो राज्याभिषेक की बात होती है, या मोहनद नैणसी ने लिखा है कि मोकल की हत्या के बाद चाचा मेवाड़ का राणा बना। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि चाचा कभी मेवाड़ की गद्दी पर बैठा ही नहीं था। कुंभा षड्यंत्रकारियों से बच निकलने में सफल रहे। कुंभा चित्तौड़गढ़ आ गए, जहां 1433 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया, परंतु महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठ गए। परंतु आंखों में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पिता की हत्या का प्रतिशोध। महाराणा कुंभा ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम अपने पिता महाराणा मोकल के हत्यारों चाचा मेरा, मेहपा पवार, इक्का को मारने के लिए एक सेना तैयार की। वह सेना को हुक्म दिया कि इन हत्यारों को ऐसी मौत दो कि भविष्य में कोई मेवाड़ के महाराणा के साथ ऐसा सलूक करने का विचार तक अपने मन में न ला सके। महाराणा मोकल के मामा मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ थे, जिन्होंने पगड़ी उतारकर फेटा बांध लिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक अपने भाणजे मोकल की हत्या का प्रतिशोध न ले लूँ, तब तक सिर पर पगड़ी धारण न करूँगा। रणमल चित्तौड़ आए और महाराणा को नजराना दिया और वहाँ से 500 सवारों की फौज लेकर पई व कोटड़ा की पहाड़ियों की तरफ चले गए, जहाँ चाचा और मेरा अपने परिवार वालों के साथ छिपे थे। रणमल वहाँ चाचा और मेरा तक पहुँच न सके, क्योंकि भील लोग इस वक्त चाचा और मेरा की सहायता कर रहे थे। भीलों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बार राव रणमल ने भीलों के एक मुखिया को मार दिया था। रणमल 6 महीनों तक वहां पहाड़ियों में घेरा डालकर रहे, पर कुछ हाथ न लगा। आखिरकार भीलों को अपने पक्ष में करने के लिए वे उस भील मुखिया की विधवा स्त्री के घर गए। रणमल ने अपनी करनी का पछतावा किया, जिससे उस वृद्ध भील स्त्री ने उनको क्षमा कर दिया। भील स्त्री ने कहा कि राव, तुमने मेरे पति को मारकर बड़ा अपराध किया है, परंतु अब तुम मेरे घर तक चले आए हो, इसलिए मैं कुछ न कहूँगी। दरअसल भीलों में यह कायदा रहा है कि यदि शत्रु भी बिना खराब नीयत के घर तक चला आए तो उस पर हमला न किया करते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद किया करते थे। भील क्षत्रिय ने राव रणमल से पूछा कि हमारे लायक कोई चाकरी हो तो बताना, या बताओ। राव रणमल ने कहा कि मैं महाराणा मोकल के हत्यारों चाचा और मेरा को मारने के लिए निकला हूँ, पर वे मिल नहीं रहे। भील स्त्री ने यह सुनकर अपने 5 बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि अब से तुम चाचा और मेरा की मदद करना बंद कर दो और राव रणमल जो कहे वैसा ही करो। भीलनी के कहने पर उसके सभी पुत्रों ने चाचा व मेरा को मारने के लिए राव रणमल के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भीलों की मदद से रणमल ने पहाड़ियों में धावे बोल दिए, जहां एक कोट में छिपे चाचा और मेरा बुरी तरह मार दिए गए। उनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन पहाड़ियों में कुछ मेयर भी रहते थे, जिनसे एक मेयर राव रणमल के साथ मिल गया। वह मेयर राव रणमल को उसकी झोपड़ी तक ले गया, जहाँ पर मेहपा पवार रहता था, जहाँ रह रहा था। रणमल को मेहपा का पता चला तो रणमल ने घर के बाहर आवाज़ लगाई, तो अंदर से एक वृद्धा बोली कि मेहपा तो मेरे कपड़े पहनकर भाग निकल आए ताकि कोई उसको पहचान न सके। इक्का, चाचा का बेटा, और मेहपा पवार भागकर मांडू के सुल्तान महमूद की शरण में चले गए।